नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे विटामिन सी में। इससे पहले आपने देखा है विटामिन सी क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं एग्जैक्टली वो विद क्लिनिकली मैंने आपको बताया है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बता दें कि जब लगातार आप 2 से 3 महीने, पहले देख लें, बॉडी जो है विटामिन सी को हाई लेवल में स्टोर नहीं करता, हाई डोज में इसको स्टोर नहीं करता है, इस कारण से डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो विटामिन सी है हमारी बॉडी को उसको बहुत लार्ज नंबर में हाई डोज में स्टोर नहीं करता है, ड्यू टू हमारी बॉडी में इजीली विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड विटामिन सी जो होता है, जब लगातार आप 2 से 3 महीने विटामिन सी के जो फूड होते हैं, जो सिट्रस फूड मैंने आपको बताए थे, लेमन, ऑरेंज, कैबेज हो गया, इसके अलावा जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो आप लेंगे। यदि वो 2 से 3 महीने लगातार नहीं लेते हैं या विटामिन सी वाला चीज नहीं खाते 2 से 3 महीने, तो आपकी बॉडी में फाइनली विटामिन सी की कमी हो जाएगी। एंड विटामिन सी की कमी होती है जो डिजीज प्रोड्यूस होती है उसके हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जो डिजीज है वो आपको प्रोड्यूस हो जाती है। अब जो स्कर्वी डिजीज है वो एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट होगी आपकी बॉडी में, या कौन से सिम्टम आपको मिलेंगे कि आपको स्कर्वी हम उसे बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं या सिम्टम ऑफ स्कर्वी। एग्जाम में आ सकता है डिफाइन कर रहे स्कर्वी को, ठीक है, या फिर एग्जाम में आ सकता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो स्कर्वी जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है, जो आपकी कैपिलरी की वॉल होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं, ब्लड वेसल्स कैसी वॉल होती हैं, और ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर या ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी होती है, तो जो इसकी वॉल जो होती है वो वीक होने लगती है, फ्रेजाइल हो जाती है, वीक होती है, फ्रेजाइल हो जाती है मतलब बहुत अधिक वीक हो जाती है, जिस कारण से ये लीक होने लगती है और बॉडी के अंदर ब्लड वेसल से ब्लड निकल के आपके टिश्यूज के बीच में आने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला स्कर्वी का जो पहला सिम्टम होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं या उसमें जो कोलेजन लेयर होती है उसको मेंटेन करता है, या हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स की जो सेल होती हैं, सेल के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो होता है वो कौन होता है, विटामिन सी होता है। अब जब सेल प्रॉपर डेवलप नहीं होंगी, प्रॉपर विटामिन सी नहीं होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, नई सेल नहीं बन पाएंगी, क्योंकि नई सेल बनाने के लिए भी आपको चाहिए होता है विटामिन सी, क्योंकि नई सेल बनने वाले जो विटामिन के लिए वहां पर विटामिन सी होना जरूरी है। वो विटामिन सी होगा तो जो अगला विटामिन है जो नई सेल बनाता है उसको एक्टिवेट करता है। इसका नाम मैंने बताया था आपको, टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो फॉलिक एसिड का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको फंक्शन में बताया था। तो जब भी आपकी बॉडी विटामिन सी की कमी होगी तो कैपिलरीज की वॉल, ब्लड वेसल्स में कैपिलरी, क्योंकि ब्लड वेसल्स में आपकी बात करेंगे आर्टरी होती है, आर्टरियोल्स होते हैं, लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल कैसी होती है, वीक एंड फ्रेजाइल हो जाती है, जिस कारण से वहां से ब्लड लीक होने लगता है, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे बहुत कॉमनली आपको गम, आपके मसूड़े में ब्लीडिंग, मसूड़ों में यदि ब्लीडिंग हो रही है, थोड़े से टच करने पे ब्लीडिंग हो रही है या मसूड़ों से ब्लीडिंग होती रहती है, दैट मीन्स विटामिन सी की सीवियर डेफिशिएंसी आपको हो रही है। ये इंडिकेट करता है कि आपको विटामिन सी आपकी बॉडी में जो स्टोर फॉर्म में था वो भी खत्म हो चुका है, हमारी बॉडी ने उसको यूज कर चुका है। एंड सेकेंड आपको क्या है, ऐसे स्किन में ऐसी बिंदी बिंदी आपको क्लॉट्स दिख सकते हैं, जैसे पैची हेमरेज हम इसे बोलते हैं, पैची हेमरेज, छोटी छोटी बिंदी आपको दिखती है ब्लड की, जो कैपिलरी से निकल के आपकी स्किन के नीचे जाके जमा हो जाती हैं, ये आपको मिलता है, पहला सिम्टम मिलता है आपको। क्या है, पैचीज मिलेंगी, पैची छोटी छोटी स्मॉल हेमरेज मिलेगा और गम ब्लीडिंग मिलेगी, ड्यू टू क्या है, वीकनेस एंड फ्रेजाइल ऑफ क्या है, ब्लड वेसल, जो कैपिलरी की वॉल में आपको क्या मिलेगी, वीकनेस मिलेगी। सेकंड बात करेंगे डिलेड वुंड हीलिंग। यदि आपको किसी प्रकार का वुंड हो गया है, कोई घाव बन गया है, वो हीलिंग जो है बहुत अधिक स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि विटामिन सी का काम होता है कोलेजन को फॉर्म करना, और जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे कोलेजन होता है और कोलेजन के ऊपर स्किन बनती है, मतलब जो बेस होता है, ये जो सेल आपकी डेवलप हो रही है, जो सेल डेवलपमेंट होगा, जैसे आपको एक वुंड हो गया है
तो ये वुंड हो गया, तो यहाँ पर जब स्किन में जो आपकी सेल डेवलप होंगी तो वहां पर स्पेसिफिक सेल्स जो है कोलेजन डेवलप होगा। इन कोलेजन के डेवलप को कराने के तभी तो हीलिंग होगी। ये तभी हीलिंग होगी जब कोलेजन डेवलप होगा। कोलेजन डेवलप कब होगा? जब यहाँ विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन सी के बिना कभी कोलेजन डेवलप नहीं होता है। तो कहीं पर भी यदि वुंड आपका बन गया मतलब वहां कोलेजन डैमेज हो गया, कोलेजन एब्सेंट है, वहां पर कोलेजन है ही नहीं, इतना वुंड हो गया मतलब कोलेजन नहीं है। तो इस वुंड को हील कराना तो हमें वहां कोलेजन बनाना पड़ेगा, मतलब विटामिन सी की डिमांड ज्यादा चाहिए आपको, तो वुंड की हीलिंग स्लो हो जाएगी। अगली बात करेंगे डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन, या हम बोलेंगे ब्रिटल बोन। जो बोन होती हैं वो आपकी कैसे हो जाएंगी? ब्रिटल हो जाएंगी, बोन कमजोर हो जाएंगी, बोन बिल्कुल नाजुक और वीक हो जाएंगी, ब्रिटल बोन होगी। या किसी की हड्डी टूट गई है तो उसकी हड्डी जुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन या ब्रिटल बोन आपको मिलेगा। अगली बात करेंगे डिफेक्टिव आयरन एब्जॉर्प्शन, आपको एनीमिया मिलेगा। एनीमिया मिल सकता है, एनीमिया मतलब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी मिलेगी। हीमोग्लोबिन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयरन चाहिए होता है, और आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे इंटेस्टाइन से होता है। जो लोग खासकर वेजिटेरियंस होते हैं उन लोगों में जो आयरन का सोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट होता है, वेजिटेबल्स होता है। देखिए उस प्लांट और वेजिटेबल्स में जो आयरन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, या उस फॉर्म में होता है जो इजीली हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे हमारे इंटेस्टाइन को इजीली एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। रोजाना यदि आप विटामिन सी लेते हैं और अपने डाइट में जो आयरन लेंगे वो इजीली क्या होगा? उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इजीली कैसा हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन से। यदि विटामिन सी नहीं होगा तो जो प्लांट या वेजिटेबल डाइट्स लेते हैं उनका आयरन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उनमें एनीमिया आपको मिलेगा। तो आपको एनीमिया मिलेगा, हीमोग्लोबिन की कमी मिलेगी आपको, ये खासकर आपको याद रखना है। आरबीसी काउंट भी आपको कम मिल सकता है, ठीक है। तो डिफेक्टिव आयरन एब्जॉर्प्शन कारण क्या मिलेगा? आपको एनीमिया मिलेगा। अगला होगा लगातार आपकी बॉडी में जो एस्कॉर्बिक एसिड का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है या जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी का जो प्लाज्मा लेवल है वो आपको बहुत कम मिलेगा, उसमें आपको लेवल उसका डाउन मिलेगा। ये भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है या स्कर्वी का ये इंडिकेशन है। आगे बात करेंगे ग्रोथ रिटार्डेशन। आपको बताया कि जो विटामिन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की सेल को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रो करने के लिए। छोटे बच्चों में बोन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है विटामिन सी। विटामिन सी होगा तो बोन डेवलप होगी। बोन का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलेजन जो होता है वो बनता है विटामिन सी से। विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन नहीं होगा, कोलेजन नहीं होगा तो बोन की ग्रोथ नहीं होगी, बोन की ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और आप रिटार्ड मतलब कम, आपकी जो डेवलपमेंट है बॉडी की वो रुक जाएगी। रिटार्ड मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना। जब बॉडी की ग्रोथ रुक रही है इसका मतलब स्कर्वी कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी बताता है। और लास्ट है आपके जो टीथ हैं, दांत आपके खराब होने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत घुरने लगते हैं या दांत डिजॉल्व होने पतले होने लगते हैं, इजीली दांत टूटने लगते हैं। दैट मीन्स ये भी स्कर्वी है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है? दांत के लिए, दांत को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि दांतों में कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए, कैल्शियम के लिए जो वहां एग्जैक्टली वहां जो कोलेजन फॉर्म हो रहा है उस कोलेजन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से जब भी आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी जो डिजीज है उसमें आपको क्या मिलेगा? ब्लीडिंग मिलेगी, कहां से? गम से, या बॉडी में छोटे छोटे आपको दाने मिलेंगे, मतलब क्लॉट मिलेगा, पेचिशियल या पेचियल हम हेमरेज बोलते हैं उसे। फिर है आपको वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगी, बोन का फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, ब्रिटल बोन मिलेगी। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी मतलब आयरन की डेफिशिएंसी मिलेगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिल जाएगा या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी आपको मिलेगी, ठीक है। प्लाज्मा में विटामिन सी का लेवल कम मिलेगा, बॉडी की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी एंड आपके दांत वीक होने लगेंगे, टीथ में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। इतने इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का और जो दूसरे वीडियोस आपको देखना है तो उसके लिए आपको मेरे ऐप में जाना पड़ेगा। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको ऐप इंस्टॉल करके आप मेरा फिजियोलॉजी का जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लिनिकल नॉलेज के साथ साथ अपने फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है फिजियोलॉजी उसे भी आप पास कर सकते हैं।